देखिए देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो ये सबसे पहले तो यू वाई मान लो, तो ये हो जाएगा वाई बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स। तो ये मान लो u और ये मान लो v। तो पहले dy बाई डी एक्स जब लिखोगे तो ये u बाई v फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन है, तो फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर, फिर u का डैश v एज इट इज़, फिर माइनस v डैश u एज इट इज़। तो ज़रा बताओ आप क्या होगा, आप खुद बोलते जाओ। नीचे v का स्क्वायर होगा तो क्या लिखें, v का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर u का डैश करना है, तो u हमारा क्या है साइन x प्लस ए, साइन x प्लस ए पूरा u है। तो सबसे पहले जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा ना, बोलो। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस अंदर जो है वो रहेगा x प्लस ए, एक्स प्लस ए रहेगा। अब अंदर आओ, तो अंदर जब आओगे तो डिफरेंशिएट करते समय u का, तो ये x है और ये a है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 a का डिफरेंशिएशन 0 और v को एज इट इज़ रखना है, यानी कि आप cos x को एज इट इज़ रखोगे, फिर माइनस, फिर v का डैश है तो v cos x है, तो cos x का डैश क्या हो जाएगा माइनस साइन x और इनटू u एज इट इज़। तो u हमारा साइन x प्लस ए है, तो यहाँ साइन और x प्लस ए रहेगा। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा, ये तो 1 रहेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू में तो ये cos x बचेगा एक ठो, तो ये cos x और यहाँ पे cos x प्लस ए, फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस और यहाँ साइन x इंटू साइन x प्लस ए और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ एक फार्मूला की तरह सोच सकते हो कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, नहीं लग रहा है, ये कॉस ए ये कॉस बी, वही वाला ए यहाँ भी है और यही वाला बी यहाँ भी है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस बी होता है ना। नहीं समझ में आ रहा है, इसे ए मानो इसे बी मानो, सुन पा रहे हो ना मेरा आवाज, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। तो यहाँ से तुम्हारा कॉस ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी मतलब क्या, एक्स माइनस ए होगा, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हो जाता है हमारा कॉस ए माइनस बी। तो ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए है और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कितना हो गया कॉस, यहाँ से एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा और नीचे तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया। अब बताओ कि कॉस के अंदर अगर माइनस रहेगा भी तो क्या हम उसे गायब नहीं कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो ये कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको काट मत देना, वो कॉस ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर एक्स है, प्रिंट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, y बराबर क्या है हमारा x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर n x dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये u बाई v है, u आपका x है और v आपका साइन का पावर nx है। तो सबसे पहले u बाई v का फार्मूला लिखें, तो ये v का स्क्वायर, u जो मिलता है उसका डैश, v एज इट इज़, फिर माइनस v का डैश और u एज इट इज़। तो सबसे पहले v स्क्वायर होगा, मतलब साइन का पावर nx है
तो साइन का पावर जो nx है उसका स्क्वायर लिख दो, फिर u का डैश, तो x है तो x का डैश 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और जो v है वो एज इट इज़ बाहर रहेगा, यानी कि साइन का पावर nx बाहर रहेगा, फिर माइनस v का डैश है, तो v का डैश का मतलब साइन का पावर nx का डिफ्रेंसिएशन, साइन का पावर nx का डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले तुम बताओ साइन मिलेगा कि पावर मिलेगा? साइन का पावर nx का तुमको डिफ्रेंसिएशन करना है ना, लिख लो एक बार अगर दिक्कत हो रहा है तो। इसका डैश करना है, u एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़। तो तुम बताओ कि साइन का पावर जो nx है, इसको ऐसे देखो ना, पहले तुम्हें पावर नज़र आएगा क्योंकि साइन x का पावर पहले ना आएगा, अंदर जाओगे तो यहाँ जब प्रवेश करने जाओगे तो साइन का पावर n मिलेगा, तो साइन का पावर n का डिफ्रेंसिएशन होगा, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन, फिर अंदर घुसेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन। तो अगले स्टेप में लिख रहे हैं ये साइन का पावर nx हो गया, माइनस इसका डैश करना है तो पहले पावर मिलेगा, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो x के जगह पे साइन x है, तो साइन का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, पावर एक को कम हो गया। और जब पावर का कर लिए तो कितना का होगा? तो साइन एक्स का कर लो, ये जो n माइनस 1 है ना, हम यहाँ पे ला सकते हैं, याद रखना n पे ला सकते हैं, तो वही n पे लाए हैं। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ये x एज इट इज़ वो बाहर रहेगा, और डिवाइडेड बाई जो है वो रहेगा, तो डिवाइडेड बाई क्या है हमारा? साइन का पावर 2 हो जाएगा, 2nx। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2n हो जाएगा, और यहाँ x है ना। आंसर देख लो आप लोग, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे हम बोलेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या साइन का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों में से? हम बताए थे ना एक बार कि अगर x का पावर 5 हो और यहाँ मान लो x का पावर 3 हो, तो इन दोनों में कॉमन कौन होता है, ज़्यादा वाला कि कम वाला? कम वाला कॉमन होता है, कम वाला कॉमन होता है, तो यहाँ बचेगा x का पावर, ऐसा लिखते हैं कि दोनों को जोड़ने से 5 आ जाए। अब यहाँ पे x का पावर क्यूब पूरी तरह से कॉमन है तो 1 बचेगा। उसी तरह से अगर हम पूछेंगे कि साइन का पावर nx है और साइन का पावर n माइनस 1x है, तो कम कौन है? n माइनस 1 कम है कि n कम है? तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे दोनों में से? साइन का पावर n माइनस 1x। तो जब ये साइन का पावर n माइनस 1x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है ताकि इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो तो साइन का पावर nx आ जाए। तो यहाँ पे आप लिख दो साइन x, तो यहाँ साइन x लिखोगे तो साइन का पावर 1 माना जाएगा। अब साइन का पावर 1 माना जाएगा तो इसका गुना होगा, तो साइन का पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 और प्लस 1, तो ये 1 1 कट जाएगा, साइन का पावर n आ जाएगा। बोलो, तो इसके अंदर बचेगा साइन x माइनस n बचेगा इसमें, आइए तो पूरी तरह से कॉमन ले लिए हो तो cos x और x बचेगा, तो n x लिख लो और फिर cos x लिख लो, और नीचे तुम्हारा साइन का पावर 2nx है। यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया? पहले बता दो हमें। बेटा देखो, अगर तुम कॉमन लेते हो ना साइन का पावर n माइनस 1x, तो तुम इसमें कितना छोड़े हो? जैसे हम बोले कि तुम यहाँ पे 3 लिए थे कॉमन, तो 3 को अगर कॉमन लिए हो तो कितना छोड़े हो? 2 छोड़े हो, तो इस 5 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 3 प्लस 2। तो वही चीज़ है कि 3 लिए हो तो 2 छोड़े हो। उसी तरह से तुम बोलो कि इस n को देखो, n ज़्यादा है, n माइनस 1 कम है, तो a साइन x तो छोड़े होगे ना, क्योंकि n में से एक ही ना कम है। साइन का पावर जब n माइनस 1 लिए होगे
तो साइन का पावर n में एक ज़्यादा है तो एक वो बचेगा। समझ गए कि और समझाएं? साइन का पावर n-1 इंटू एक्स कॉमन लिए हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद साइन का पावर nx आए, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ साइन x का पावर कितना होगा n-1 गुना यहाँ साइन का पावर कितना होगा 1, दोनों साइन x का बेस सेम है तो साइन का पावर जुट जाएगा n-1 + 1, ये खत्म, n आ गया। यही लौटाना था। बुझाया कि नहीं? बुझा गया? नहीं बुझाया? तमन्ना समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन एक्स का पावर n-1 है और यहाँ साइन एक्स का पावर 2n है। तो अगर हम इस साइन एक्स का पावर n-1 को नीचे वाला बेस के साथ अरेंज करें तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस n इंटू एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन का पावर जो x है उसका पावर तो 2n है तो यहाँ 2n हो गया। ऊपर से इस साइन एक्स को जब बुलाओगे तो डिवाइड में है तो ऊपर वाला चीज़ें घटेंगी ना। समझ रहे हो? जैसे मान लो x का पावर मान लो यहाँ पे कितना है 5 है और यहाँ x का पावर मान लो तुम्हारा 10 है तो अगर या फिर 15 ऊपर मान लो तो अगर तुम इस x को ऊपर लिखना चाहते हो, इस x को ऊपर ले जाना चाहते हो तो x का पावर कितना होगा 15 - 10 होगा ना। लेकिन अगर इसी x को नीचे लिखना चाहते हो यानी कि 1/, इस x का पावर 15 को नीचे ले जाना चाहते हो तो x का पावर 10 पहले लिखोगे और ये जो 15 है उसे नीचे घटाओगे। तो ये वाला बात सही है कि नहीं? यहाँ से x का पावर कितना आएगा 5 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 1/x का पावर -5। बात समझ में आया कि जब नीचे ले जाते हैं तो ऊपर वाला को घटाएंगे नीचे ले जाके, और जब नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाले को घटाएंगे। तो हम ऊपर वाले को नीचे ले गए थे तो n-1 को घटाएंगे 2n में से, जैसे हम लोग 10 में से 15 को घटाए थे। समझ गए? मतलब ये डिफरेंशिएशन तुम नहीं सीख रहे हो मैनिपुलेट करने, सिंप्लीफाई करने। डिफरेंशिएशन तो उसी समय हो गया था। अब यहाँ पे कितना आया तो साइन एक्स माइनस nx कॉस x और डिवाइडेड बाई घटाओ इसमें से तो साइन x का पावर जब घटाओगे तो 2n में से n घटेगा तो n बचेगा और माइनस माइनस प्लस 1 तो साइन x का पावर कितना बचेगा n + 1। तो अब इसको क्या लिख सकते हो तुम साइन x माइनस nx कॉस x और होल डिवाइडेड बाई जो पावर रहता है हम n पे दे सकते हैं, n पे, है ना। क्योंकि तुमको मालूम होगा कि साइन क्यूब x, ये साइन क्यूब x होता है, सॉरी +1 होगा, साइन क्यूब x है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं, साइन x का होल क्यूब। साइन का पावर 5x है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं, साइन x का होल पावर 5। तो उसी तरह जो भी पावर रहता है वो n पे लिखा जा सकता है। तो यही आपका आंसर दिया था सिंप्लीफाई करके। प्रिंट कर लीजिए।